किसी ने कहा है ना कि घर से निकलो तो पता जेब में रखकर निकलो, हादसा बेजुबान होता है। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन है पासवर्ड लगाने की। अब वो हम अक्सर देखें मोबाइल तो हम लोगों को आदत ही नहीं कि कभी उसमें पासवर्ड लगाएं। बाज़ लोगों का मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में चला जाए तो उसका सांस ही अटक जाता है। ऐसा कारनामा क्यों करना चाहते हैं आप कि आपका मोबाइल अगर बीवी पकड़ ले, बच्चे पकड़ लें तो आपको परेशानी होनी शुरू हो जाए कि वो चीज़ ना देख ले, वो चीज़। इसका मतलब कि अभी आप ईमान के अंदर कामिल नहीं हुए। घर में ही घर वालों के लिए ही अगर मोबाइल में पाबंदी लगा दी गई है तो इसका मतलब आप जरूर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शरीयत की रूह से आप अपने घर वालों से छुपाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे गुनाह करने का क्या फायदा कि जिनके आया होने से आपकी बेइज्जती होती हो। कब कहा शरीयत ने कि आप ऐसा काम करें? अगर आप मोबाइल पर पासवर्ड ना लगाएं, उसको लॉक ना करें, कल को खुदा ना खास्ता किसी ने कहा है ना कि घर से निकलो तो पता जेब में रखकर निकलो, हादसा बेजुबान होता है। घर से निकलो तो पता जेब में रख के निकलो, हादसा बेजुबान होता है। अब लोगों ने इतने कोड लगा रखे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सड़क पे पड़ा मरा हुआ, अब हम जैसा कोई राहगीर मोबाइल लेके उसमें सिर खपाई कर रहा है। अब वो खुलेगा तो इसके घर वालों को फोन करें ना, जनाब ये हादसा हो गया, अस्पताल ले जा रहे हैं, आ जाओ भाई। आप अंदाजा लगाएं कि ये अपनी मर्जी से चलाने की चीज नहीं है। और खासकर मुसलमानों को कहता हूं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोग मशहूर होने के लिए किसी दूसरे मजहब के खिलाफ लिखने लगते हैं, किसी मजहबी शख्सियत के खिलाफ लिखने लगते हैं। वो आपको आपकी हैसियत जताती हैं ये चीजें कि आपकी ज़हनियत कैसी है। आपका फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप का स्टेटस ये तय करता है कि आप क्या हैं। आपके दिल में नफरत है कि अच्छाई है, आप इंसानों के लिए खैरखां हैं कि इंसानियत के दुश्मन है, ये आपका मोबाइल तय करता है। मैंने अपने कई अजीज हमारे जानने वाले बड़े पुलिस अफसरान हैं, उनको अपना मोबाइल देकर कहा देखो जरा इसमें कि पासवर्ड नहीं लगा, जरा खोलो व्हाट्सएप, क्या इसमें किसी मजहब के खिलाफ कोई बात मिल जाए तो मुझे भी बताओ। यह क्या बात हुई कि हम चोरी छिपे लोगों के मजहब के खिलाफ पोस्टें डालते रहें और जब वो हमें मिल जाए तो फिर गले मिलते रहें। दोगले इंसान की शरीयत के अंदर कोई जगह नहीं है। इस्लाम ने मुसलमानों को पाबंद किया है हर उस काम के लिए जिनका ताल्लुक जिंदगी के साथ है। ये अपने ज़हन में रखें कि अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसको शरीयत के हुक्म के मुताबिक चलाना होगा। अगर आप मोबाइल को शरीयत के हुक्म के मुताबिक नहीं चलाते, अपनी मर्जी से चलाते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, जनाब मुत्तकी बंदा कौन सा होता है, परहेजगार कौन होता है, अल्लाह का अच्छा बंदा कौन होता है, आप नेकोकार किसको समझते हैं? तो नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इब्ने अली करमुल्लाह वजहू हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था, ऐदा दा नहीं जो शक्ल सूरत से बहुत बढ़िया मुसलमान नजर आता हो, वो नहीं। फरमाया जिसकी तन्हाई पाक होती है वो अल्लाह का वली होता है। जिसकी तन्हाई पाक होती है, जो अकेला होता है, जब घर में, जब कमरे में अकेला होता है, जब बिस्तर पर अकेला होता है और फिर उसके दिमाग में कोई बुरा ख्याल आता है तो अस्तगफार पढ़ता है। अगर वो अकेले में मोबाइल पे गंदी चीज़ें देखता है, अगर अकेले में मोबाइल पे गंदी चीज़ें तलाश करता है और फिर उस गंद को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है तो इसका ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। पीर वली जो है वो शक्ल सूरत से नहीं बनते, उनकी पहली दलील ये होती कि उनकी तन्हाई पाक होती है। जरूरी तो नहीं है भी वली बनने के लिए पगड़ी सिर पे बांधी हो, वली करने के लिए चिट्टे कपड़े पहने हो, वली की लंबी दाढ़ी हो, ये जरूरी तो नहीं है। और शरीयत में ये पाबंदी तो नहीं लगाई गई। एक रिक्शा चलाने वाला भी वक्फ का कुतुब और अब्दाल हो सकता है, पल्लेदारी करने वाला भी बहुत बड़ा अल्लाह का वली हो सकता है। जिनकी तन्हाई नापाक है वो किस तरह कह सकते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और आज के वक्त सबसे बड़ी मुसीबत ही मोबाइल है। साथ में
तन्हाई में हर बंदा सोच रहा है कि मैं इससे गुनाह कर लूं, मैं इससे गुनाहों को देख लूं। वो 1 मिनट की लज्जत हमारे ईमान को छलनी कर रही है, हमारे ईमान को जाया कर रही है, हमारी नेकियों को तबाह कर रही है, और हासिल कुछ नहीं हो रहा, हासिल कुछ नहीं हो रहा। तो शरीयत ने हमें सिखाया है कि अगर आप तन्हा हो तो मोबाइल का इस्तेमाल गंदगी के लिए नहीं किया जा सकता। कौन कहता है कि ये जदीद तरीन चीज़ें इस्लाम से बाहर हैं? कुरान पाक की ये खूबी है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी कुरान पाक अपने आप को मनवाता चला जाएगा दुनिया से। यही तो बात है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें इस्लाम के मुखालिफ होने के बावजूद रोजाना इस्लाम में नए लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के शामिल होते हैं। यही तो इस्लाम की खूबी है। इस्लाम अपनी इमारतों की वजह से, इस्लाम अपनी दौलत की वजह से, इस्लाम अपने खूबसूरत लोगों की वजह से, इस्लाम अपनी अफरादी कुव्वत की वजह से, इस्लाम अपने लबो लहजे की वजह से दुनिया में मशहूर नहीं है। इस्लाम अपने ठोस बुनियादी अकायद की वजह से दुनिया के